टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को बीते रोज विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम से इनविटेशन आया था, लेकिन केंद्र सरकार से उनको परमिशन नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने ममता के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद से ही टीएमसी लीडर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले को टीएमसी लीडर्स ने बदले की राजनीति करार दिया है। पूरा मसला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगले महीने रोम की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जहां वो विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने वाली थी। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की अनुमति नहीं दी। पहले वो चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर चुके हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार किया। अब इटली, मोदी जी क्यों? बंगाल से आपको क्या दिक्कत है? इस साल अगस्त में बनर्जी को रोम स्थित कैथोलिक एसोसिएशन सेंट एगिडियो के समुदाय के अध्यक्ष मैक्रो इम्पाग्लियाजो द्वारा एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो अकेली भारतीय थीं, जिन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहीं 6 और 7 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन में पोप फ्रांसिस और मिस्र के अल अलजर के ग्रैंड इमाम एच.ई. अहमद अल तैयब के अलावा अन्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। जब बीजेपी ने इसको लेकर हामी नहीं भरी, तो एक और टीएमसी नेता ने कहा कि पत्र में केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह आयोजन किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी की स्थिति के अनुरूप नहीं है। मामले पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। टीएमसी ने कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि बदले की राजनीति है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है और अब वो ममता बनर्जी और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को किसी भी तरह से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। वो हार को पचा नहीं सकते। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद टीएमसी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। इस साल मार्च अप्रैल में जिन 292 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें से टीएमसी ने 213 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी के हाथ केवल 77 सीटें ही आईं। यहां तक कि रोम के निमंत्रण पत्र ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी महत्वपूर्ण चुनाव जीत और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी थी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को टाइम मैगजीन के साल के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया था। साल 2018 में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि केंद्र ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्हें इस तरह का कोई भी अनुरोध नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।